रात का आसमान, अनगिनत तारे और उनमें एक लाल चमकता हुआ ग्रह। हजारों साल पहले इंसान ने उसे देखा और समझ नहीं पाया कि वह तारा है या कोई देवता। रोमन सभ्यता ने उसका नाम रखा मार्स, युद्ध के देवता के नाम पर। लेकिन आज वही लाल ग्रह मानव सभ्यता की अगली मंजिल बन चुका है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या इंसान मंगल पर जीवित रह सकता है? पृथ्वी हमारा घर है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी हमेशा सुरक्षित नहीं रहेगी। जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी, उल्कापिंड टक्कर और बढ़ती जनसंख्या मानव जाति को नई दुनिया खोजने पर मजबूर कर रही है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि यदि मानव जाति को लाखों साल तक जीवित रहना है तो उसे दूसरे ग्रहों पर बसना होगा। सौरमंडल में सबसे उपयुक्त ग्रह मंगल माना गया, क्योंकि यह पथरीला है। यहां दिन लगभग पृथ्वी जैसा है, मौसम बदलते हैं और ध्रुवों पर बर्फ मौजूद है। वैज्ञानिकों ने मंगल की सतह पर सूखी नदियों और प्राचीन झीलों के निशान पाए, जिससे यह संभावना बनी कि अरबों साल पहले मंगल पर पानी मौजूद था और शायद जीवन भी रहा हो। 1960 के दशक में अंतरिक्ष दौड़ शुरू हुई। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों मंगल तक पहुंचना चाहते थे। 1976 में वाइकिंग एक मंगल की सतह पर उतरा और पहली बार असली तस्वीरें पृथ्वी पर भेजी। तस्वीरों में सिर्फ लाल रेगिस्तान था, लेकिन यह शुरुआत थी। इसके बाद रोबोटिक मिशनों ने मंगल को समझना शुरू किया। आज मंगल की सतह पर इंसान नहीं, लेकिन इंसानों के बनाए रोबोट घूम रहे हैं। क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल की मिट्टी का अध्ययन किया और पाया कि यहां कभी रहने योग्य वातावरण था। फिर 2021 में परसिवरेंस रोवर पहुंचा, जिसने प्राचीन पानी और संभावित माइक्रोबियल जीवन के संकेत खोजे। यह खोज मानव इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इसका मतलब है कि मंगल हमेशा मृत ग्रह नहीं था। लेकिन अगर मंगल कभी पृथ्वी जैसा था, तो वह बंजर कैसे बन गया? वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल का आंतरिक कोर धीरे धीरे ठंडा हो गया, चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो गया और सूर्य की सोलर विंड्स ने उसका वातावरण अंतरिक्ष में उड़ा दिया। ऑक्सीजन खत्म हो गई, पानी गायब हो गया और तापमान गिरकर -60 डिग्री तक पहुंच गया। एक जीवित ग्रह धीरे धीरे मौत की दुनिया बन गया। आज मंगल का वातावरण इतना पतला है कि बिना स्पेस सूट इंसान कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकता। वहां की हवा लगभग पूरी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, रेडिएशन खतरनाक स्तर पर है और गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का केवल 38% है। फिर भी इंसान हार मानने वाला नहीं है। दुनिया की बड़ी स्पेस एजेंसियां मंगल पर मानव मिशन की तैयारी कर रही हैं। नासा दशकों से मंगल अध्ययन कर रही है। इसरो ने मंगल ऑर्बिटर मिशन से इतिहास बनाया और निजी कंपनी स्पेस एक्स का लक्ष्य है मंगल पर स्थायी मानव कॉलोनी बनाना। उनका स्टारशिप रॉकेट भविष्य में सैकड़ों लोगों को एक साथ मंगल तक ले जाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। कल्पना करो, पृथ्वी से उड़ान भरकर इंसान दूसरी दुनिया पर उतर रहा है, जहां सूरज छोटा दिखाई देता है और आसमान नीले की जगह हल्का नारंगी होता है। इंसान मंगल तक पहुंच जाए तो असली चुनौती वहीं से शुरू होगी। मंगल पर पहला कदम रखना इतिहास होगा, लेकिन वहां जीवित रहना मानव सभ्यता की सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। पृथ्वी पर हम बिना सोचे सांस लेते हैं, पानी पीते हैं और खुले आसमान के नीचे चलते हैं, लेकिन मंगल पर हर सांस मशीनों पर निर्भर होगी। वहां जीवन प्राकृतिक नहीं बल्कि पूरी तरह कृत्रिम होगा। वैज्ञानिकों की योजना के अनुसार मंगल पर पहला शहर जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर बनाया जाएगा, ताकि खतरनाक रेडिएशन से बचा जा सके। मोटी मिट्टी और पत्थरों की परत प्राकृतिक ढाल का काम करेगी। यही कारण है कि भविष्य की मंगल कॉलोनी को अंडरग्राउंड सिटी कहा जाता है। सबसे पहले इंसानों को रहने के लिए एयरटाइट हैबिटेट बनाने होंगे। ये विशेष डोम होंगे जिनमें ऑक्सीजन, तापमान और दबाव पृथ्वी जैसा रखा जाएगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल की मिट्टी से ही ईंटें बनाकर घर तैयार किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि इंसान मंगल के संसाधनों से मंगल पर ही शहर बनाएगा। इस प्रक्रिया को ISRU यानी इनसाइट रिसोर्स यूटिलाइजेशन कहा जाता है। भविष्य में रोबोट पहले जाकर निर्माण करेंगे और इंसान बाद में पहुंचेगा। लेकिन रहने के बाद सबसे बड़ी समस्या होगी ऑक्सीजन।
मंगल की हवा 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पृथ्वी जैसी हवा नहीं मिलती। इसी समस्या को हल करने के लिए नासा ने एक मशीन विकसित की जिसका नाम मोक्सी है। यह मशीन कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाती है। भविष्य में बड़ी ऑक्सीजन फैक्ट्रियां बनाई जाएंगी जो पूरे शहर को सांस लेने लायक हवा देंगी। अब सवाल आता है पानी का। बिना पानी जीवन असंभव है। मंगल की सतह के नीचे जमी हुई बर्फ मौजूद है। वैज्ञानिक योजना बना रहे हैं कि रोबोट बर्फ खोदकर उसे पिघलाएंगे और पीने योग्य पानी तैयार करेंगे। यही पानी पीने, खेती करने और ऑक्सीजन बनाने में इस्तेमाल होगा, यानी मंगल पर जीवन का आधार होगा। बर्फ खाना अगली चुनौती बनेगा। पृथ्वी से लगातार खाना भेजना संभव नहीं, इसीलिए मंगल पर ग्रीन हाउस बनाए जाएंगे जहां पौधे उगाए जाएंगे। LED लाइट्स कृत्रिम सूरज का काम करेंगी। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर ऐसे प्रयोग किए हैं जिनमें मंगल जैसी मिट्टी में आलू और सब्जियां उगाई गईं। भविष्य में मंगल किसान भी होंगे। कल्पना करो, लाल ग्रह पर पहली फसल उगती हुई। लेकिन मंगल पर रहना सिर्फ विज्ञान नहीं, मनोविज्ञान की भी परीक्षा होगी। पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर रहना, सीमित लोगों के साथ बंद वातावरण में जीवन बिताना मानसिक रूप से बेहद कठिन होगा। अंतरिक्ष यात्री अकेलेपन, तनाव और पृथ्वी की याद से जूझ सकते हैं। इसलिए भविष्य की कॉलोनियों में वर्चुअल रियलिटी, कृत्रिम पार्क और डिजिटल आसमान बनाए जा सकते हैं ताकि इंसानों को पृथ्वी जैसा अनुभव मिल सके। अब एक और बड़ा सवाल, क्या मंगल पर बच्चे जन्म ले सकते हैं? मंगल का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से बहुत कम है। वैज्ञानिक अभी निश्चित नहीं हैं कि कम ग्रेविटी में गर्भावस्था सुरक्षित होगी या नहीं। संभव है कि मंगल पर जन्म लेने वाला पहला इंसान शारीरिक रूप से पृथ्वी के इंसानों से अलग हो। उसकी हड्डियां हल्की हों, शरीर लंबा हो और मांसपेशियां अलग तरह से विकसित हों। इसका मतलब है कि भविष्य में मार्सियन ह्यूमन नाम की नई मानव पीढ़ी पैदा हो सकती है। इसी बीच निजी अंतरिक्ष कंपनियां मंगल मिशन को तेज कर रही हैं। विशेष रूप से स्पेस एक्स का लक्ष्य है कि आने वाले दशकों में हजारों लोगों को मंगल भेजा जाए। उनका स्टारशिप रॉकेट पूरी तरह पूर्ण उपयोग योग्य बनाया जा रहा है ताकि अंतरिक्ष यात्रा सस्ती हो सके। अगर यह सफल हुआ तो मंगल यात्रा हवाई जहाज यात्रा जैसी सामान्य बन सकती है। लेकिन खतरे अभी भी खत्म नहीं होते। मंगल पर धूल के विशाल तूफान महीनों तक चल सकते हैं। ये तूफान पूरे ग्रह को ढक देते हैं और सौर ऊर्जा बंद कर सकते हैं। तापमान अचानक गिर सकता है, उपकरण खराब हो सकते हैं। किसी भी छोटी गलती का मतलब हो सकता है पूरी कॉलोनी का अंत। इसलिए मंगल पर हर इंसान वैज्ञानिक, इंजीनियर और सर्वाइवर होगा। फिर भी इंसान मंगल पर क्यों जाना चाहता है? इसका जवाब सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि अस्तित्व है। मानव इतिहास हमेशा खोज की कहानी रहा है। हमने समुद्र पार किए, महाद्वीप खोजे, चांद पर कदम रखा और अब अगला लक्ष्य मंगल है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि मानव जाति को विलुप्त होने से बचाना है तो उसे मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनना होगा, यानी इंसान सिर्फ पृथ्वी का नहीं बल्कि कई ग्रहों का निवासी बने। कल्पना करो, भविष्य की मंगल पर शहर चमक रहे हैं, बच्चे कम गुरुत्वाकर्षण में खेल रहे हैं, अंतरिक्ष जहाज पृथ्वी और मंगल के बीच नियमित यात्रा कर रहे हैं, और रात के मंगल आकाश में पृथ्वी एक चमकता हुआ तारा बनकर दिखाई दे रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मंगल पर बसना सिर्फ शुरुआत होगी। इसके बाद इंसान बृहस्पति के चंद्रमाओं, शनि के टाइटन और शायद दूसरे स्टार सिस्टम तक जाने का सपना देखेगा। मानव सभ्यता का असली भविष्य पृथ्वी पर नहीं बल्कि सितारों के बीच लिखा जा रहा है। अगर आप भी ऐसे ही चीजों के बारे में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे